भाजपा ने की कार्य समिति की बैठक में भाजपा के बड़े चेहरे हुए शामिल, सभी संविधान की दिलाई देकर। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मिलेंगे लाठीचार्ज में घायल छात्रों से, प्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट कर दी जानकारी। आयुष्मान हॉस्पिटल पहुंचेंगे कमलनाथ। राजा भोज एयरपोर्ट पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया, बीजेपी कार्य समिति की बैठक में होंगे शामिल। भोपाल से इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करने की कही बात। मंत्री बिसाहूलाल के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, कांग्रेस ने मंत्री के बयान को बताया गलत। बिसाहूलाल ने व्यापारियों के आंदोलन को बताया था राजनीतिक। और बदनावर में टीकाकरण महाअभियान के तहत वैक्सीनेशन, हाट बाजार में लोगों को पकड़ कर लगाई गई वैक्सीन, स्वास्थ्य विभाग का अमला रहा सक्रिय। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भोपाल में भारतीय जनता पार्टी ने कार्य समिति की बैठक की। बैठक में सबसे पहले सभी को भारत के संविधान की शपथ दिलाई गई। बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन सहित तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। मौके पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि यह राजनीतिक बैठक है। मित्रों, मुझे गर्व होता है कि फिर एक बार इतिहास मध्य प्रदेश ने बनाया कि गरीब कल्याण अन्न योजना में मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के प्रयास। और एक दिन ऐसा आता है कि अभियान जब प्रारंभ होता है और अभियान को हम एक उत्सव के तौर पर लेते हैं, उसका नाम ही हमने अन्न उत्सव तय किया। मैं इस बात का उल्लेख जानबूझ करके करना चाहता हूं कि किस प्रकार से देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री को यह आह्वान करते हैं, तो मध्य प्रदेश उसको किस प्रकार से जमीन पर इंप्लीमेंट करने का काम करता है। 23 हो या 24 हो, हम सेवा की बात करते हैं। तो मोदी जी ने कहा है सबका साथ सबका विकास। मुलाकात ही कर सकते, कार्यक्रम नहीं कर सकते, कार्यक्रम नहीं कर पाए। ये भाजपा में ही संभव है और किसी दल में ये संभव ही नहीं है। राष्ट्रीय कार्य समिति के बाद में जिले प्रदेश की कार्य समिति, समय सीमा निश्चित है। प्रदेश कार्य समिति के बाद जिले की कार्य समिति, समय सीमा निश्चित है कि 6 तारीख तक हो जाएगी। जिले की कार्य समिति के बाद मंडल की कार्य समिति, समय सीमा निश्चित है। आपने सुनी कभी कि कांग्रेस में मंडलों की बैठक हो रही? 26 नवंबर को देश में 71वें संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसी दौरान संविधान दिवस कार्यक्रम में कांग्रेस पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान देश के लिए नहीं विश्व के लिए बनाया था। मैं अफ्रीका गया, वहां राष्ट्रपति से मिला, वहां बाबा साहब की फोटो लगी थी। उन्होंने कहा कि आज संविधान सबसे ज्यादा खतरे में है, जहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आत्मा की आवाज निकलती है कि आरक्षण खत्म करो, वहीं नई पीढ़ी को छुआछूत नहीं पता है, जिसे लेकर नई पीढ़ी को समझाने की जिम्मेदारी अपनी है। उस इतिहास का ज्ञान आईडी चमक रही है। ये बहुत बड़ी आवश्यकता है कि इंदिरा गांधी जी ने कार्यकाल था प्रधानमंत्री भाई पर केवल कांग्रेस अध्यक्ष का भी उन्होंने आज भारत की बात करते हैं, पूरे विश्व में इंदिरा गांधी का नाम आता है सामने। केवल पुलिस प्रशासन और पैसा बचा, जनता का विश्वास नहीं बचा। और यही कारण है कि एनएसयूआई पर कभी उनको पीटेंगे। आज ये किसी की आवाज सुनना नहीं चाहते। एनएसयूआई तो उनके कान खोल रही थी, उनका यही लक्ष्य था। कोई मारपीट का, कोई हिंसा का लक्ष्य नहीं था, पर कितनी हिंसा हमारे एनएसयूआई के साथियों के साथ की गई। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। आगामी 2023 के चुनाव को लेकर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बयान दिया है।
उन्होंने कहा कि अभी 2030 के आने में समय है, उससे पहले प्रदेश का विकास, लोगों के लिए घर, राशन, इलाज सहित कई सरकारी योजनाओं को लागू करने पर फोकस है और फिलहाल इसी का एजेंडा बना है। समय है ना, अभी तो प्रदेश का विकास, राष्ट्र का विकास, मानव सेवा, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, जनजाति वर्ग के घर कैसे राशन से घर, गरीब के 80 साल की वृद्धा के यहाँ पहुंचे, लोगों को किस तरीके से इलाज में सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन हो, ये एजेंडा है अभी तो। अनूपपुर के फुनगा में एक नारी सम्मान समारोह कार्यक्रम में मंत्री बिसाहुल लाल ने महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि क्षत्रिय समाज की महिला घर से बाहर नहीं निकलती हैं, जिसको लेकर प्रदेश मानवाधिकार ने विरोध जताया है। मामले पर मानवाधिकार के प्रदेश प्रमुख महासचिव शिवांश सिंह ने कहा कि बिसाहुल लाल को कोई अधिकार नहीं है कि किसी के जात पात पर आपत्तिजनक टिप्पणी दे। मैं यही कहना चाहूँगा कि नारियों का सम्मान समारोह कार्यक्रम जो फुनगा में किया गया था, वहाँ पे बिसाहुल लाल सिंह जी द्वारा पब्लिक में सबके सामने, उन्होंने मीडिया के सामने ये कहा है कि क्षत्रिय जो है, ठाकुर जो है, उनकी औरतें घर से बाहर नहीं निकलती। मेरा साफ साफ यही कहना है कि किसी का क्या अधिकार है ये कहने का। तब बिसाहुल लाल सिंह जी से मैं यही पूछना चाहता हूँ, क्या आपका अधिकार है ये बोलने का, किसी भी समाज के बारे में बोलने का? ये राजनीतिक पार्टी बना के जो आप यहाँ पे समाज को और धर्म को लेके लड़वा रहे हैं, ये बहुत ही गलत है और मैं इस चीज़ से खुल के विरोध करूँगा। और मैं साफ साफ ये बिसाहुल लाल जी को चेतावनी देना चाहता हूँ कि इस तरह के समाज में, किसी की भी समाज हो या धर्म हो, किसी के में लड़ाई इस तरह से मत करवाइए, इस तरह की बातें ना करें। तो मैं इसका खुल के विरोध करता हूँ। रायपुर के ग्राम मोरगुन में एक 19 वर्षीय युवती की लाश मिलने से हड़कंप मच गया है। संदिग्ध परिस्थितियों में प्राथमिक स्कूल के पीछे युवती की लाश मिली है। वहीं परिजनों ने हत्या के आरोप लगाए हैं। मौके से निरीक्षण के लिए पहुंचे राजपुर थाना प्रभारी राजेश यादव ने भी मामले को संदिग्ध बताया। पूरे मामले की हर एंगल से जांच चल रही है। ये मोरगुन गांव में एक 19 वर्षीय युवती है, इनकी डेड बॉडी मिली है। परिवार के जन डेड बॉडी को लेकर अस्पताल आए हैं और पूरा घटनास्थल देखा गया है और हर एंगल से इसमें जांच की जा रही है और जांच के बाद में इसमें पूरा स्पष्ट होगा कि किस प्रकार से इनकी मृत्यु हुई है और क्या कारण रहा है। सर, प्रथम दृष्टि तो क्या लगती है? देखिए, अभी जब तक पीएम नहीं होता जब तक तो स्पष्ट नहीं बताया जा सकता, लेकिन डाउटफुल मामला है पूरा। जिस परिस्थितियों में डेड बॉडी मिली है तो पूरा संदिग्ध है। होशंगाबाद के काली छापर, पिपलिया और जमानी के सैकड़ों आदिवासी ग्रामीण तहसील कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपने कब्जे की जमीन पर से वन विभाग के द्वारा हटाए जाने का विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि हमें काबिज जमीन का मालिकाना हक दिलाएं। यही नहीं, आदिवासियों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से उस बयान पर ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया कि जो उन्होंने कई बार उनके मंचों से कहा था कि काबिज हैं जो उन्हें उनकी जमीन का मालिकाना हक दिलाया जाएगा। सुजालपुर क्षेत्र में लगातार हो रही वाहन चोरी की घटनाएं रोकथाम के लिए वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। यातायात पुलिस ने अकोदिया नाका चौराहे पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें 2 व्हीलर, 4 व्हीलर सहित अन्य वाहनों के रजिस्ट्रेशन कार्ड, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट और फिटनेस चेक किए गए। वहीं गाड़ी के कागज न होने पर चालानी कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि क्षेत्र में लगातार हो रही वाहन चोरी की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।
उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया राजा भोज एयरपोर्ट पहुंचे। सिंधिया मिंटो हॉल में होने वाली कार्यसमिति की बैठक में शामिल हुए। वहीं राजा भोज एयरपोर्ट को लेकर उन्होंने कहा कि जल्द ही इंटरनेशनल फ्लाइट की सेवा शुरू की जाएगी। साथ ही एयरपोर्ट के बाहर सैकड़ों की संख्या में उनके समर्थक स्वागत के लिए मौजूद रहे। बैठक के बाद सिंधिया इंदौर के लिए रवाना होंगे। कार्य समिति की आज पहली बैठक है और मुझे इस बात का खुशी भी है और सौभाग्य भी है कि कार्य समिति में भाग लेने का मौका। गुरुवार को हुए छात्रों के साथ लाठीचार्ज हमले पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ घायल छात्रों से मिलेंगे, जिसकी जानकारी प्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट कर दी है। ट्वीट में लिखा है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी आज दोपहर 12:30 बजे पुलिस के बर्बर लाठीचार्ज में घायल NSUI के सचिव अभिमन्यु तिवारी का स्वास्थ्य जानने आयुष्मान हॉस्पिटल पहुंचेंगे। साथ ही ट्वीट में लिखा है कि जोर जुल्म से टकराएंगे, मिलकर आवाज उठाएंगे। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर SDM वीरेंद्र कटारे ने निर्देशन में टीकाकरण महाअभियान चलाया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के अमले ने साथ ही ग्राम पंचायत राजस्व विभाग का अमला भी सक्रिय रहा। नगर के साप्ताहिक हाट बाजार में भी अलग अलग जगह CMO आशा जितेंद्र भंडारी एवं मंत्री प्रतिनिधि शेखर यादव की उपस्थिति में वैक्सीनेशन कार्य किया गया, जहां हाट बाजार में लोगों को पकड़ कर वैक्सीन लगाई गई। भोपाल के प्लेटेनियम प्लाजा में पैरामेडिकल छात्रों ने यूनिवर्सिटी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन भी किया। छात्रों ने यूनिवर्सिटी पर आरोप लगाया है कि छात्रों को जनरल प्रमोशन देने की बात कही गई थी, जो कि नहीं दिया जा रहा है। साथ ही छात्रों ने विश्वविद्यालयों की अनियमितताओं को लेकर भी शिकायत की है। विरोध कर रहे हैं कि छात्रों को प्रशासन ने गिरफ्तार कर लिया है। हमारी मांग ये है कि हमें प्रमोशन चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए। ये इन्होंने दे दिया, अब ये आप देखें, मंत्रियों को भी दे देंगे। प्रमोशन चाहिए और ये हमारा इच्छा मृत्यु का है। हम 2,500 स्टूडेंट भोपाल में सारे मंत्रियों के सामने सिविल लाइन में खड़े होके और अपनी आपको इच्छा मृत्यु को प्रदान करेंगे, फिर वो चाहे पेट्रोल डाल के करें, चाहे फिर किसी भी तरीके से करें। हम मरने के लिए तैयार हैं, नहीं तो हमें जनरल प्रमोशन दिया जाना चाहिए। ठीकरी विकास खंड के ब्राह्मण गांव से हर दिन सैकड़ों परिक्रमा वासी नर्मदा परिक्रमा के लिए गुजर रहे हैं, जिसे देखते हुए नगर वासियों ने परिक्रमा वासियों के लिए भोजन व रात्रि विश्राम को लेकर ब्राह्मण गांव में नर्मदा तट पर भोजन व रात्रि विश्राम के लिए टीन शेड लगाकर भोजन की व्यवस्था की है। अन्य क्षेत्र समिति के सदस्यों ने बताया कि कुछ वर्षों पूर्व नर्मदा तट पर ठहरने की व्यवस्था होने के से परिक्रमा वासियों ने अपना रूट बदल लिया था, जिससे नगर में परिक्रमा वासी नहीं पहुंच रहे थे, जिसको देखते हुए समिति ने यह भोजन और विश्राम की व्यवस्था की है। और ब्राह्मण गांव में अमोशाय कन्या भोज समिति द्वारा परिक्रमावासियों के लिए अन्य क्षेत्र चलाया जा रहा है। ब्राह्मण गांव में प्रतिदिन 150 से 200 परिक्रमावासी आ रहे हैं। उनकी अमोशाय कन्या भोज समिति द्वारा भोजन की व्यवस्था सुबह और शाम की जा रही है और क्षेत्रवासियों के तरफ से भी बहुत सहयोग मिल रहा है और अन्य क्षेत्र ऐसा ही निरंतर चलता रहेगा आगे भी, जब तक परिक्रमावासी ब्राह्मण गांव में आते रहें। बैरशे क्षेत्र के ग्राम उंदरई के होनहार युवा मंगलेश्वर गुर्जर को पिछले दिनों भोपाल शहर के कैपिटल मॉल में ओवरऑल पर्सनालिटी का अवार्ड दिया गया। वहीं अवार्ड उनकी बहुमुखी प्रतिभा के लिए दिया गया। यह अवार्ड उनकी डांसिंग, एक्टिंग और मॉडलिंग की प्रतिभा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया गया। आयोजन कैपिटल मॉल में आयोजित किया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में ऑडिशन के बाद यह फाइनल कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें शहर की कई प्रतिभाएं मौजूद रहीं।
घंटे से बैठे हैं। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। और आई थिंक जो अभी तुम्हारा परफॉर्मेंस देखा ना, फ्रेश हो गया। थैंक यू, खुश हो गए। जिस तरीके से तुमने डांस किया, डांस मुझे नजर थोड़ा कम आया, बट तुम्हारे अंदर जो पैशन है डांस को लेके, एक्सप्रेशन है, मतलब यू एंटरटेन ऑल ऑफ अस। थैंक यू सर, बहुत मजा आया। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू। मंगलेश एक छोटे से गांव का लड़का है, लेकिन मल्टी टैलेंटेड है। इसमें सिंगिंग को लेके, डांसिंग को लेके, एक्टिंग को लेके इतना अनुभव भरा हुआ है। हालांकि शुरुआत है, लेकिन शौक बहुत है और आगे बढ़ेगा। हम सबकी दुआएं हैं साथ में। और मंगलेश को मेरी बॉडी एंड सोल वेलनेस योगा और एमपी गॉड टैलेंट की तरफ से एक छोटी सी भेंट। मैं एक छोटे से गांव ग्राम मुंद्रई से आता हूं, लेकिन मैंने अपनी कड़ी मेहनत और मेरे गुरु श्री माथुर जी की सपोर्ट से और मेरे बड़े भैया मिस्टर कमल गुर्जर की सपोर्ट से मैं बहुत आगे जा चुका हूं। मैंने बॉम्बे में भी एक मूवी में काम किया है, जिसमें साबर अली, मुकेश खन्ना जी, आलोक नाथ जी, बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर हैं। उनके साथ भी एक फिल्म में काम किया। उस मूवी का नाम है मैं भी मी टू। और मैं आगे बॉम्बे भी जाना चाहता हूं, लेकिन मुझे बीच में आ गया था बॉम्बे से रिटर्न होके, क्योंकि मेरे फादर की किडनियाँ ख़राब हो गई थी। इस कारण से अब मैं रिटर्न जाऊंगा और अपनी मेहनत करूंगा और मेरे गांव का नाम रोशन करूंगा। यही मेरी सबसे कामना। और सभी भाइयों जिन्होंने मेरा थोड़ा सा व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे सभी पे सपोर्ट किया है, उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। ऐसे सपोर्ट, आपका सपोर्ट मिलता रहेगा तो मैं आगे बढ़ता रहूँगा। आप पब्लिक का सपोर्ट है तो हर कोई हीरो है। थैंक यू एवरीवन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में बिरसा मुंडा की भगवान की उपाधि दी, जिसे लेकर पीताम्बरा बांग्लामुखी मंदिर में संत पुजारियों ने पत्रकार वार्ता की। वार्ता के दौरान बिरसा मुंडा को भगवान की संज्ञा देने पर संत समाज ने घोर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि मुंडा जी को भगवान बोलना आदिवासी बंधुओं को भ्रमित करना होगा। इसे लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर सनातन धर्म के उपहास करने पर प्रतिबंध एवं विलोषित करने की मांग की जाएगी। इस विषय को लेकर के भोपाल के संत पुजारी और धर्म प्रेमी लोग एक ज्ञापन पत्र महामहिम राष्ट्रपति जी महोदय, प्रधानमंत्री जी भारत सरकार, मध्य प्रदेश के गवर्नर राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री जी और आरएसएस प्रमुख, उनको भी ज्ञापन पत्र प्रेषित करेंगे। और हम आशा करेंगे, आशा है, अपेक्षा रखेंगे कि निश्चित इसका कोई निदान अवश्य होगा, संतोषजनक उत्तर अवश्य मिलेगा, क्योंकि ये कोई हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये सनातन धर्म का विषय है। सुजालपुर में आदिवासी समाज ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सभा के बाहर चक्का जाम कर जमकर नारेबाजी की। आदिवासी संगठन के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार ने बिरसा मुंडा की जयंती पर चौराहे पर बिरसा मुंडा की प्रतिमा लगाने का वादा किया था, जो कि अभी तक सरकार ने पूरा नहीं किया है। वहीं बेरोजगारी के संबंध में ज्ञापन लेकर आए आदिवासी युवाओं से मुख्यमंत्री नहीं मिले, जिसको लेकर युवाओं में आक्रोश देखा गया। नहीं, कुछ भी हो जाए, हम दूसरी समाज को दे देंगे वोट, बगैर दोगली सरकार को वोट नहीं देंगे। अरे क्या हुआ, क्या क्यों चिल्ला रहे हो यहाँ? नहीं, कुछ भी हो जाए, हम दूसरी समाज को दे देंगे वोट, बगैर दोगली सरकार को वोट नहीं देंगे। अरे क्या हुआ, क्या क्यों चिल्ला रहे हो यहाँ? हम शिवराज सिंह चौहान से यही चाहते हैं कि हम आदिवासी का साथ दो, जो हम आवेदन में लिखवा के लाए वो हमारा हक हमारे को दिए। तो अभी आपका आवेदन नहीं लिया क्या? सामग्री के विक्रय पर प्रशासन ने रोक लगा दी है, जिसको लेकर प्रदेश कांग्रेस के मीडिया उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है।
उन्होंने कहा कि आज़ाद भारत में पहली बार धार्मिक स्थलों पर ऐसी निषेधाज्ञा लागू की गई है। साथ ही बीजेपी पर तंज कसते हुए गुप्ता ने कहा कि वैसे तो बीजेपी धर्म और संस्कृति की रक्षा की ठेकेदार बनती है, लेकिन दूसरी तरफ श्रद्धालुओं को ठेस पहुंचा रही है। वहीं इस फैसले को लेकर गुप्ता ने तत्काल वापस लेने की मांग की है। मध्य प्रदेश में आज़ादी के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब धार्मिक स्थानों पर अगरबत्ती बेचने पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, नारियल बेचने पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, गैस की टंकी रखने पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर जो है कामतानाथ जी के दर्शन करने चित्रकूट में लाखों लोग जो पहुंचते हैं, अगर वहाँ गैस की टंकी नहीं होगी तो क्या जो है वो जो ये चूल्हे पे खाना पकेगा क्या? कैसे लोगों को जो है भोजन वहाँ की व्यवस्था हो सकेगी? अगर वहाँ अगरबत्ती नहीं बिकेगी, प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, तो कामतानाथ जी के चरणों में कैसे आरती करेंगे लोग, कैसे नारियल चढ़ाएंगे? उनकी श्रद्धा का इससे बड़ा कोई शोषण नहीं हो सकता। और ऐसा तो अंग्रेजों ने नहीं किया, ऐसा तो जो है गुलामी के दिनों में भी नहीं हुआ। जो आज़ाद भारत में मध्य प्रदेश की सरकार हिंदुओं के साथ ये व्यवहार कर रही है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिन अधिकारियों ने इस तरह के आदेश निकाले, तत्काल ऐसे आदेश वापस लिए जाने चाहिए और इन अधिकारियों पर जो है एक्शन होना चाहिए, इनके ऊपर इन्हें दंड दिया जाना चाहिए। जय आदिवासी युवा संगठन के सदस्यों ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करते हुए एक युवक कमलेश्वर पर की गई जिला बदर की कार्रवाई का विरोध किया। वहीं कलेक्टर और एसपी के नाम ज्ञापन सौंपकर फैसला वापस लेने के साथ उसे सुरक्षा प्रदान करने की भी मांग की। जैसे सदस्य केशुराम मामा ने कहा कि कमलेश्वर पर जिला बदर की कार्रवाई मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भी गलत है, क्योंकि शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट के तहत हस्तक्षेप की अनुमति नहीं है। हमारे कमलेश्वर डोडिया सर के साथ जो सुरक्षा का दिया हुआ एक जवान साथी, तो आदिवासी समाज था, आदिवासी पूरा समाज उग्र आंदोलन करेगा कि नहीं करेगा? समाज को जगाना कोई गलत है क्या? श्रीमान जी आपसे निवेदन है, जल्द से जल्द जिला बदर की जो कार्रवाई है उसको बंद किया जाए और हमारे कमलेश्वर डोडिया सर के साथ जो सुरक्षा का दिया हुआ एक जवान साथी, तो आदिवासी समाज था, आदिवासी पूरा समाज उग्र आंदोलन करेगा कि नहीं करेगा? समाज को जगाना कोई गलत है क्या? श्रीमान जी आपसे निवेदन है, जल्द से जल्द जिला बदर की जो कार्रवाई है उसको बंद किया जाए। आज जो एक गरीबियों के मसीहा जो कि कमलेश्वर डोडियार जी के नाम से जाने जाते हैं, उनके ऊपर जिला बदल यानी कि 5 जिलों से बाहर करने का आदेश जो कलेक्टर साहब ने निकाला था, जो जिला बदर को हम उसको खुलकर विरोध करना चाहते हैं, क्योंकि वो पिछड़ा एवं गरीब आदमी जो उसको समस्या को लेकर रात दिन एक करके समाज के बीच में समाज को जगाने की काम कर रहा है, उसको किसी पॉलिटिक्स या फिर किसी और अन्य दबाव के कारण उसको जिला बदल यानी कि जिले से बाहर करने की साजिश की जा रही है। उसका आदिवासी परिवार एवं जयस खुलकर आंदोलन करता है और कुछ ही समय का श्रीमान जी को हमने निवेदन किया है, अगर 8-10 दिन के अंदर यानी कि अभी ही जिला बदल की कार्रवाई बंद नहीं होती है तो आदिवासी परिवार उग्र आंदोलन करेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शाजापुर पहुंचकर ऊर्जा साक्षरता अभियान का शुभारंभ किया, जहां उन्होंने 1500 मेगावाट क्षमता के सौर पार्क आगर, शाजापुर और नीमच के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया। वहीं कार्यक्रम में नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह के द्वारा शाजापुर जिले के प्रभारी मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव सहित क्षेत्रीय विधायक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में लोकगीत और लोकनृत्य की प्रस्तुति स्थानीय कलाकारों द्वारा दी गई। वहीं आयुष्मान भारत कार्ड का वितरण और कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया गया।
केंद्र और राज्य सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए लगातार कोशिशें कर रही हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर संबंधित अधिकारी योजना को पलीता लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ जनपद पंचायत की, जहां ग्राम पंचायत पटना लांघाटोला में करोड़ों की लागत से बाघिन बांध तो बना है, लेकिन उसका रखरखाव न होने से कई किसानों के खेत डूब गए हैं, तो कई किसान सूखे से परेशान हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। पुष्पराजगढ़ तहसील मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर बाघिन बांध है, जहां एक तरफ बांध से पानी पहुंचाने के लिए बनाई गई नहरों में मेंटेनेंस के नाम पर खाना पूर्ति की जा रही है और पैसों का बंदरबांट हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बांध के नीचे खेत सालों से पानी में डूबे हुए हैं, जिससे किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं। खेतों में भरा रहता है, सीपेज है पूरा नाली उनका, और फिर आगे से पुल टूटा हुआ है। वो पुल आज 3 साल से टूटा है, पूरा डैमेज है। उसके वजह से पानी ही आगे नहीं क्रॉस हो पा रहा है। उनकी खेती ही नहीं होगी सर, सुन है, खेती ही नहीं कर पा रहे हैं, पूरा पानी भरा हुआ है। और जहाँ पानी भरा हुआ है, जहाँ पानी भरा है वहाँ तो कचरा है पूरा। यहाँ से लेके लांघाटोला पंचायत से लेके धनपुरी मझीटा पंचायत तक पूरे नहर के जितने नीचे आदमी हैं पूरे उसी कंडीशन पे है। ये विभाग की कमजोरी है। आप लोगों ने उनसे कभी बताया? जी सर, उसके बाद भी कोई ध्यान नहीं देते हैं, कोई ध्यान नहीं देते। किसानों ने बताया कि रीवा अमरकंटक मुख्य मार्ग के सामने बने पुल पर पाइप डैमेज होने से 4 से 5 गांवों के किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। नहरों का पानी महज बांध से 500 मीटर दूर पहुंच रहा है, और वो भी नहर के मेंटेनेंस न होने के कारण खेतों में जमा हो जाता है। इस स्थिति को देखते हुए विभाग के लेखा जोखा की जाँच हो तो भ्रष्टाचार की परतें उजागर होंगी। न कुछ नहीं कर पा रहे हैं सर, देख रहे हैं आप खुद ही, इधर दिख रहा है पूरा बगार ऐसे पड़ा है कचरे के नाले। पहले क्या है, 3 साल पहले हम लोग इसी खेत में अन्न उपजाते थे सर। खेत में ट्रैक्टर घुसता सर, न वाहन नहीं चल पाता, न बैल नहीं चल पाते हमारे। 12 महीने पानी बराबर रहता है। बाघिन बांध की नहर 3 वर्षों से बंद है, जिससे 4 से 5 गांवों के लोग सिंचाई करते हैं। विभाग की तरफ से आज 3 साल से कोई मरम्मत कार्य न होने कारण हमारे पूरे खेतों में पूरा पानी भरा हुआ है। जगह जगह से नहर टूटा हुआ है, उसका सीपेज आता है। सीपेज आने के कारण हम लोग आज 3 साल से एक भी दाना नहीं उगा पा रहे हैं, जो कि हमारा प्रमुख जीविकोपार्जन का साधन है। जबकि यहाँ का नहर 3-4 गांवों को जोड़ता है सिंचाई के लिए, लेकिन बीच में एक नहर जो है टूटी हुई है। टूटी होने के कारण आगे पानी नहीं जा रहा, पानी वहीं ज्यों के त्यों रुका हुआ है। वो पूरे पानी हमारे खेतों में आता है और पूरा तालाब नुमा बना हुआ है। वहीं वर्तमान में नहर और पुल पाइप डैमेज होने से सभी गांव सूखे की मार झेलने को मजबूर हैं। अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा किसान भुगत रहे हैं। बांध और नहर होने के बावजूद किसान सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। सुनिए इस मामले में जल संसाधन विभाग के अनुविभागीय अधिकारी ने क्या कहा। सर कब से बंद है ये बांध? लगभग 2 साल से। 2 साल से फसल में दिक्कत होती है, बिल्कुल भी खेती नहीं कर पा रहे हैं सर। खेत दलदल बन चुके हैं सर, किसानों को सबसे बड़ी समस्या। एक ईंटा प्लांट लगा हुआ है, वहाँ पे पानी सप्लाई जा रही है नहर की। जमीन खोद के जो है वहाँ से नीचे जो है वो पाइप डाला हुआ है। जी। क्या नहर वो सिर्फ उसके उपयोग के लिए है अभी जो चालू है? नहीं, उसके उपयोग के लिए नहीं है। चलिए, मेरी जानकारी में अभी तक ये बात नहीं थी, मैं उसको तुरंत दिखा। पुष्पराजगढ़ में बने बांध पर नहरें 3 सालों से बंद हैं।
कहीं खेतों में पानी जमा है तो कहीं किसान सूखे से परेशान हैं। बनी बनाई व्यवस्था अधिकारियों की लापरवाही के चलते बिगड़ती जा रही है। ऐसी जमीनी हकीकत सरकार और प्रशासन पर बड़े सवाल खड़े करती है कि आखिर किसान कब तक परेशान रहेगा। सरकार और प्रशासन योजना को ठीक से लागू नहीं कर पा रही है। हम बात कर रहे हैं पुष्पराजगढ़ जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत पटना और लांघा टोला की। यहाँ पे बागिन बांध जलाशय बना हुआ है और इस बांध से जो है नहर निकलती है और इस नहर से जो है लगभग 4 से 5 गांव के किसान जो है सिंचाई के लिए पानी पाते थे, लेकिन आज लगभग 2 वर्षों से ऊपर हो गया है। इस नहर से जो है किसान जो है अछूते हुए हैं, मतलब इनको पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। उसका कारण हमने जानने की कोशिश की, वहां पे गए ग्रामीणों से हमने चर्चा की, बात की, तो पता चला कि ये बांध जो है लगभग 2 वर्षों से ऊपर हो गया और ये बंद है पूरी तरह से। कारण उसका जाना तो हमने पता चला कि वहां पे जो नहर बनी हुई है वो बीच बीच से सीपेज हो रही है और आगे रीवा और कंटक रोड के आगे एक पुल पड़ता है, वहां पे एक पुल को क्रॉस करने के लिए एक पाइप डाली गई है, वो पाइप डैमेज बताई जा रही है। इस वजह से इस नहर को बंद कर दिया गया है। अब एक तरफ बांध के नीचे के जितने खेत हैं वो पूरे पानी से डूबे हुए हैं और मेन रोड को क्रॉस करने के बाद जितने भी 4-5 गांव आते हैं, जिनमें धनपुरी, मजीठा, लांघा टोला, ये सब गांव आते हैं, ये पूरे सूखे पड़े हुए हैं। अब गेहूं की फसल की बोनी स्टार्ट हो गई है, अब लोग बाग सिंचाई के लिए पानी नहीं पा रहे हैं। ऐसे में किसकी लापरवाही है, किसकी लापरवाही का नतीजा आज हमारे किसान बेचारे भाई उठा रहे हैं। किसान हर तरीके से, हर तरफ से लाचार, बेबस नजर आ रहे हैं। किसानों ने अपनी समस्या बताने के लिए अधिकारियों को बताया, उसके बाद भी अधिकारी हों कि आज तक उनकी तरफ जो है, उनकी परेशानी की तरफ ध्यान दें। खबर भारत के लिए पुष्पराजगढ़ से अनिल दुबे। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार। जो है स्वाद के शौकीन, उनके लिए है कुंदन नमकीन। अब कुंदन नमकीन